अस्सलाम वालेकुम। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 9 फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज 9.2। तो वो करने से पहले जस्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड, ये थर्ड, यहाँ पे फोर्थ। तो और बाकी एंगल्स दिखाए हुए हैं कि 0 से लेकर, यानी 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं 90 के होते हैं। यहाँ पे एंगल 90 होगा, यहाँ पे 180 होगा, यहाँ पे 270 और एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करते ही वो 360 बन जाता है। अब इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये जो ए है आपके पास 3 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो 3 उनके रेसिप्रोकल हैं। साइन जैसे उसका उलट कोसिकेंट हो गया, काज हो गया, काज का उलट सीकेंट हो गया, इसी तरह टेन का उलट हमारे पास कॉट हो गया। तो ये बताया हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होंगे, उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और उसका जो रेसिप्रोकल है कोसिकेंट वो पॉजिटिव होंगे। इसी तरह आपके पास टेन जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा, उसको रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव होगा, बाकी फंक्शन उसमें नेगेटिव होते हैं। तो इसी तरह फोर्थ क्वाड्रेंट में काज भी और उसका उलट मतलब सेकेंड वो आपके पास पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो आप इसको इस तरह से भी याद कर सकते हो, ACTS यानी आपके एक्स, इस तरह से आप इसकी हेडिंग रख सकते हो एक्स। उसके बाद आपने ये याद रखना है कि साइन थीटा जो होता है वो 1 और कोसिकेंट थीटा के इक्वल है। अभी मैंने बताया भी कि साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसिकेंट थीटा होता है। इसी तरह काज का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा होता है, टेन का कॉट होता है। तो हम इनको लिख सकते हैं साइन थीटा को 1 ओवर कोसिकेंट थीटा, काज थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर सीकेंट थीटा और टेन थीटा इज इक्वल टू 1 ओवर कॉट थीटा। उसके बाद ट्राइंगल के थ्रू साइन थीटा, कास थीटा, टेन थीटा और इनके रेसिप्रोकल के फार्मूले ये आपने याद रखने हैं कि साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर डिवाइड में हाइपोटेन्यूस। इसी तरह साइन थीटा को उलट कॉसिकेंट थीटा होता है, तो हाइपोटेन्यूस ऊपर चला जाएगा और परपेंडिकुलर नीचे आ जाएगा। इसी तरह कास थीटा बराबर होता है बेस ओवर में हाइपोटेन्यूस, और सीकेंट थीटा में क्या हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस ऊपर चला जाएगा और बेस नीचे आ जाएगा। इसी तरह टेन थीटा में इक्वल होता है परपेंडिकुलर और बेस, और कॉट थीटा इसके उलट हो जाएगा बेस में परपेंडिकुलर। अब आपके पास ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ हैं जिसमें साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होती है। इसी तरह 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सीकेंट स्क्वायर थीटा के होता है, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा के होता है। तो ये आपने फार्मूले सारे याद रखने जो कि हमें एक्सरसाइज सोल्व करने में ज़रूरत होगी इनकी। उसके बाद 9.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है। तो इसमें आपके पास दिया हुआ है फाइंड साइंस ऑफ फॉलोइंग, मतलब अलामतें बतानी हमने कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एंगल दिए हुए हैं उनके साथ अलामतें क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन साइन 160। अब हमने देखना है कि 160 कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो करेगा सेकंड में, ठीक है। ये फर्स्ट होता है, ये आपके पास फोर्थ और ये थर्ड। तो आपके पास सेकंड में लाई करेगा। सेकंड में एंगल देखो कि आपको कैसे पता चला कि सेकंड में लाई कर रहा है, क्योंकि 160 जो है वो 9 से 180 के दरमियान आकर करता है, तो ये सेकंड में जाएगा। सेकंड में अब साइन और उसका उलट कोसिकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो फंक्शन देखें, साइन 160 है तो साइन 160 को हम क्या लिखेंगे कि साइन 160 आपके पास पॉजिटिव होगा। बस हमने जस्ट उनको ये बताना है। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है इसका काज 190। अब सबसे पहले तो 190 को देखेंगे। 190 180 से आगे बनेगा, थर्ड में जाएगा। थर्ड में सिर्फ 10 और उसका उलट क्या होते हैं आपके पास पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव। तो मतलब आपके पास काज जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो हमने क्या लिख देना है कि काज 190 डिग्री इज़ नेगेटिव, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 10 115 है। अब हमने देखना है कि 115 को देखो पहले कहाँ लाई करेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है हमारे पास नेगेटिव होगा, तो हम इसको लिख देंगे कि 10 115 डिग्री नेगेटिव, कि वो नेगेटिव होगा। इसी तरह सेकंड 245। अब आप सबसे पहले 245 पे जाओगे कि 245 कहाँ लाई करता है, 180 और 270 के दरमियान 245 लाई करेगा। तो आपके पास अब फंक्शन पे आएंगे। अब फंक्शन देखो सीकेंट है, तो सीकेंट किसका उलट होता है, काज का। तो अब काज जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो आपके पास हम क्या लिख देंगे कि सीकेंट 245 डिग्री वो भी क्या होगा, नेगेटिव होगा। इसी तरह अब आते हैं कॉट 80 पे, इसी का पार्ट नंबर 5 कॉट 80। तो याद रखना एक सीधा सा लॉजिक है कि 0 से 90 के दरमियान जो भी मतलब एंगल दिया हुआ होगा उस पर तमाम के तमाम फंक्शन पॉजिटिव होते हैं। तो क्यों, क्योंकि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पाया जाता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं। तो हमने यहाँ लिख देना कि कॉट 80 डिग्री वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा।
इसी तरह लास्ट में चलते हैं, कोसिकेंट 297 है। अब देखो 297 कहाँ लाई करेगा, फोर्थ में। तो फोर्थ में काज और सीकेंट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। तो आपके पास कोसिकेंट उलट होता है साइन का, तो फोर्थ में वो नेगेटिव होगा। तो क्या लिख देंगे, कोसिकेंट 297 डिग्री वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 गिवन है, जिसमें हमने फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं। जस्ट उसमें हमने ये बताना है कि जो अलामतें हैं वो अकर करती है या नहीं करती। तो उसके लिए आपने सिंपल सा रूल याद करना है। मैं आपको थोड़ा सा नीचे इधर करा रहा हूँ कि साइन जो है वो साइन इनटू में अगर माइनस थीटा गिवन हो तो वो माइनस बाहर स्टार्ट में आ जाएगा और साइन थीटा वैसे का वैसे। और इसी तरह आपके इसके उलट में करोगे कि कोसिकेंट थीटा में भी यूँ ही होगा, कोसिकेंट इंटू माइनस थीटा हो तो माइनस बाहर आ जाएगा और कोसिकेंट थीटा आगे। अगर आपके पास यही चीज़ काज में हो तो काज इंटू में माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस का काज थीटा लिखेंगे। ठीक है, काज में ये प्रॉपर्टी है कि उसके एंगल अगर नेगेटिव में आ गए तो वो उसको हम पॉजिटिव में लिख सकते हैं। इसी तरह इसके उलट में कि सीकेंट इंटू में माइनस थीटा हो तो हम इसको प्लस का सीकेंट थीटा लिख सकते हैं। उसके बाद आते हैं टेन। टेन इंटू में माइनस थीटा हो तो वो आपके पास इक्वल होगा, माइनस बाहर आ जाएगा और टेन थीटा आगे। इसी तरह टेन का उलट क्या होता है, काट। काट इंटू में माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस बाहर लिख देंगे और काट थीटा आगे। तो ये 6 आपके पास फार्मूले लिखे हुए हैं। तो इन 6 के मुताबिक आपने क्या करना है, काज और सीकेंट का जो एंगल होगा उसके अगर वो माइनस में गिवन है तो वो स्टार्ट में क्या आएगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा। बाकी सब में वही नेगेटिव, साइन कोसिकेंट में, टेन में और काट में वही आपके पास माइनस स्टार्ट में शिफ्ट कर देंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में यही बताया हुआ है, जस्ट आपने फंक्शन देखना है। साइन आगे वाली वैल्यू पे हमारा अभी कोई काम ही नहीं है। तो साइन इंटू में माइनस 3 10 डिग्री है। तो देखो साइन के एंगल जो है वो किस में है, नेगेटिव में। तो माइनस कहाँ आएगा, बाहर आ जाएगा। इसी तरह दूसरे पे चलते हैं। हमने पढ़ा था कि काज में ये प्रॉपर्टी अगर एंगल नेगेटिव में है तो वो उसको क्या करेगा, पॉजिटिव लिखा जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इसी तरह थर्ड में टेन माइनस 182 है, तो कुछ बुक्स में ये 180 भी दिया हुआ है। ठीक है, तो आपके पास ये माइनस 182 है, तो टेन का फंक्शन अप्लाई हो तो बाहर माइनस आएगा तो हम माइनस लगा देंगे। इसी तरह काट किसका उलट होता है आपके पास, टेन का। काट इंटू में माइनस 173 है, तो काट में क्या प्रॉपर्टी थी कि माइनस कहाँ जाएगा, स्टार्ट में। तो ये माइनस स्टार्ट में आ जाए। उसके बाद पार्ट नंबर 5 है इसका, तो सीकेंट इंटू माइनस 216 डिग्री। तो सीकेंट किसका उलट है, काज का। यहाँ पे हमने पढ़ा भी था। तो सीकेंट ये प्रॉपर्टी रखता है कि वो माइनस को किस में चेंज कर देगा, प्लस में। ठीक है, तो ये प्लस आएगा। इसी तरह कॉसिकेंट माइनस 15 है, तो आपके पास ये साइन का उलट होता है, तो इसकी प्रॉपर्टी थी कि माइनस बाहर अगर करेगा, ये माइनस बाहर आ जाएगा। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा 9.2 का। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है कि इन विच क्वाड्रेंट आर टर्मिनल आर्म्स ऑफ एंगल लाइज व्हेन। अब दो कंडीशन दी होगी आपको। ठीक है, दो फंक्शन होंगे कि हमने उनको देख के बताना क्वाड्रेंट से कि कौन से क्वाड्रेंट में वो लाइज करती है। तो आपके पास देखो फर्स्ट इसका पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का कि साइन थीटा लेस देन 0 और कास थीटा ग्रेटर देन 0। तो अब हम चलेंगे इस क्वाड्रेंट पे। इस क्वाड्रेंट में हमारे पास ये इस तरह से है कि साइन थीटा हमने देखना है कि छोटा होता है 0 से, मतलब नेगेटिव कब होगा। तो नेगेटिव आपके पास जस्ट आप इसकी एक कंडीशन देखोगे तो आपको 2 क्वाड्रेंट मिलेंगे। ठीक है, तो जब इसकी दूसरी कंडीशन देखोगे तो सिर्फ आपके पास एक क्वाड्रेंट बचेगा, वो इसका आंसर होगा। तो देखो साइन थीटा लेस देन 0 सर्च करेंगे सबसे पहले। तो साइन थीटा 2 जगहों पे 0 से लेस देन होता है, एक थर्ड में और एक फोर्थ में। तो अब दूसरी कंडीशन देंगे कि कास थीटा ग्रेटर देन 0, और कास थीटा 2 जगहों पे आपके पास क्या होता है, 0 से ग्रेटर होता है, एक फर्स्ट में और एक फोर्थ में। तो जो उनका कॉमन क्वाड्रेंट बनेगा वो फोर्थ बनेगा। पहले पार्ट में कंडीशन के मुताबिक तो आपके पास साइन थीटा लेस देन 0 और कास थीटा ग्रेटर देन 0 वो लाइज करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसको लिख देंगे कि ये जो है लाइज करेगा इन क्वाड्रेंट फोर्थ। इसी तरह सेकंड है कास थीटा ग्रेटर देन 0, किस जगह पे होगा, फर्स्ट में और फोर्थ में। अब उसके बाद कॉसिकेंट ग्रेटर देन 0, कॉसिकेंट कहाँ पे ग्रेटर होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। तो कॉमन इनका क्वाड्रेंट कौन सा आया, फर्स्ट। तो इसके मुताबिक इनका फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये लाई कर जाएगा। इसी तरह टेन थीटा ग्रेटर देन 0 है और कॉस थीटा ग्रेटर देन 0 है। तो टेन थीटा आपके पास कहाँ पे 0 से ग्रेटर होगा,
मतलब उसकी वैल्यू कब पॉजिटिव होगी आपके पास, एक तो फर्स्ट में और एक थर्ड में। इसी तरह cos थीटा ग्रेटर देन 0 है, वो कहाँ होगा, फर्स्ट में और फोर्थ में, ठीक है। सॉरी, tan थीटा आपके पास जो होता है वो 1 में और थर्ड में ग्रेटर होगा, और cos थीटा जो है वो आपके पास 1 और फोर्थ में ग्रेटर होगा। तो इनका जो कॉमन कोऑर्डिनेट आएगा वो आपके पास कोऑर्डिनेट फर्स्ट बनेगा। हम लिख देंगे कि लाइज करते हैं कोऑर्डिनेट फर्स्ट में। उसके बाद सीकेंट थीटा लेस देन 0 है, मतलब सीकेंट थीटा और cos थीटा कहाँ पे 0 से लेस देन होते हैं, वो हमारे पास पाए जाएंगे सेकंड में और थर्ड क्वाड्रेंट में। अब इसकी दूसरी कंडीशन देखेंगे कि दूसरी कंडीशन है साइन थीटा लेस देन 0। तो दूसरे में तो आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में साइन थीटा ग्रेटर देन 0 होगा, तो आपके पास इनका जो कॉमन क्वाड्रेंट बनेगा वो थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास ये लाई कर जाएगा। इसी तरह उसका पार्ट नंबर 5 है कि cot थीटा ग्रेटर देन 0। अब cot थीटा और tan थीटा वो कहाँ पर ग्रेटर होते हैं, थर्ड में, ये थर्ड मिल गया हमें, और फर्स्ट में, ठीक है, थर्ड और फर्स्ट में। तो आपके पास उसके बाद साइन थीटा लेस देन 0 है, तो साइन थीटा कहाँ पर लेस होगा, अब देखो आपके पास साइन थीटा लेस होगा थर्ड में और फोर्थ में, तो इनका जो कॉमन आपके पास क्वाड्रेंट बनेगा वो आपके पास थर्ड ही बनेगा, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट उसको लिख देंगे। इसी तरह cos थीटा लेस देन 0, अब cos थीटा दो जगहों पे 0 से लेस होगा, कहाँ पर होगा, एक तो सेकंड में और एक थर्ड में। इसी तरह इसकी दूसरी कंडीशन देखेंगे tan थीटा लेस देन 0, तो tan थीटा दो जगहों पे लेस होगा, एक आपके पास सेकंड में और एक फोर्थ में, तो इनका जो कॉमन क्वाड्रेंट बनेगा वो सेकंड क्वाड्रेंट बनेगा। तो आपने इन क्वाड्रेंट को अच्छे से समझ लेना है। उसके बाद जस्ट आप इनकी कंडीशन को अप्लाई करोगे तो आपको ये पता लग जाएगा कि कौन सा जो एंगल है वो किस फंक्शन के मुताबिक किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा इज इक्वल टू 12/13 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाई करता है क्वाड्रेंट फर्स्ट में। तो साइन थीटा गिवन है, साइन थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो कॉसेकेंट थीटा होगा, कॉसेकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 आ गया। उसके बाद हमें पता है कि फार्मूला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर थीटा अब हमें मालूम करना है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को इसी तरफ रख लेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ही बन जाएगा। यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे तो साइन थीटा की जगह पे 12/13 और इसका स्क्वायर आ जाएगा। cos स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस 144 डिवाइड में 169 बन जाएगा। तो इन दोनों का एलसीएम 169 बनेगा। जब इनको सोल्व करेंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 25 डिवाइड में 169। अब दोनों तरफ स्क्वायर रूल ले लेना है। जब स्क्वायर रूल लेंगे तो आपके पास cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव साथ आएगा, 5/13 आ गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव में से एक वैल्यू हमने लेनी है, तो अब हमने थीटा देखना है कि थीटा लाई करता है क्वाड्रेंट फर्स्ट में, तो फंक्शन है cos फर्स्ट में पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव वाली वैल्यू इसकी ले लेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू 5/13 हो जाएगा। इसी तरह cos थीटा का जो रेसिप्रोकल होगा वो सीकेंट थीटा होगा, तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/5। उसके बाद 4 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ निकला ही है। उसके बाद हमने tan थीटा निकालना है, तो tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा डिवाइड में cos थीटा के। तो यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू पुट की डिवाइड में cos थीटा की, तो ये 13 से 13 कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद 12/5 बच जाएगा जो कि tan थीटा की वैल्यू है। तो tan थीटा की जब वैल्यू आ जाएगी तो उसे cot थीटा निकाल लेंगे, cot थीटा उसका रेसिप्रोकल होता है, तो 5 ऊपर चल जाएगा 12 नीचे। तो यहाँ पे 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज़ फाइंड हो चुकी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 2 है cos थीटा इज इक्वल टू 9/41 और थीटा जो है ये टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल लाई करता है क्वाड्रेंट फोर्थ में। तो cos थीटा की वैल्यू 9/41, तो सीकेंट थीटा की 41/9 हो जाएगी। तो अगेन हमने वही फार्मूला लेना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो अब हमने साइन स्क्वायर थीटा फाइंड करना है, तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होगा, तो 1 माइनस cos थीटा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 81 डिवाइड में 1681 आ जाएगा। तो उसके बाद इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1600 डिवाइड में 1681। तो बोथ साइड पे स्क्वायर रूल ले लेंगे, तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 40 डिवाइड में 41। अब हमने इसमें से एक वैल्यू लेनी है, तो इसमें से अब हम देखेंगे थीटा कहाँ लाई कर रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फंक्शन कौन सा है, साइन। तो साइन फोर्थ में नेगेटिव होता है, तो साइन थीटा इज इक्वल टू -40 डिवाइड में 41 आ जाएगा।
अब इसका कॉसिकेंट थीटा इसका उलट होता है, तो कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू माइनस वैसे का वैसे 41 ऊपर चल जाएगा, 40 नीचे। अब हमें टेन थीटा रिक्वायर है, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड में कास थीटा बराबर है साइन थीटा की वैल्यू लिखी -40 डिवाइड में 41। इसी तरह कास थीटा की वैल्यू लिखी 9/41, तो 41 से 41 कैंसिल, तो आपके पास आंसर आ जाएगा टेन थीटा का बराबर है -40 डिवाइड में 9। उसके बाद काट थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, तो माइनस वैसे का वैसे 9 ऊपर चल जाएगा, 40 नीचे। तो ये हमारे पास इधर 6 ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज इसकी फाइंड हो चुकी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट नंबर 3 है cos थीटा इज इक्वल टू -√3 डिवाइड में 2 एंड टर्मिनल आर्म ऑफ द एंगल लाई करता है क्वाड्रेंट थर्ड में। तो cos थीटा इज इक्वल टू -√3/2 होगा, तो सीकेंट थीटा क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे। तो अगेन वही फार्मूला ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा के बराबर है 1 माइनस cos थीटा की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद साइन स्क्वायर थीटा बराबर है 1 माइनस यहाँ पे इसका जो स्क्वायर होगा, माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाता है, और 3 स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के ऊपर जब स्क्वायर आएगा तो स्क्वायर रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, 3 बचेगा डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4। अब इन दोनों टर्म का एलसीएम लेंगे तो फाइनल आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/4। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी +-1/2। साइन थीटा हमने कौन सा लेना है, -1/2, क्योंकि थीटा लाई करता है थर्ड क्वाड्रेंट में, और आपके पास जो साइन है वो थर्ड में नेगेटिव होता है। तो कोसेकेंट थीटा क्या हो जाएगा, -2 ऊपर चल जाएगा, डिवाइड में 1 बनेगा, तो इसको सिंपली -2 लिख सकते हैं। अब टेन थीटा चाहिए हमें, तो टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड में cos थीटा। टेन थीटा बराबर साइन थीटा की वैल्यू -1/2 पुट की, cos थीटा की -√3/2 पुट की, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये माइनस से माइनस कैंसिल, तो 1/√3 टेन थीटा की वैल्यू आ गई। उसके बाद काट थीटा की वैल्यू क्या होगी, √3 ऊपर चल जाएगा 1 डिवाइड में, तो इसको सिंपली √3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये थर्ड पार्ट इसका हो चुका है। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4 है, उसमें टेन थीटा इज इक्वल टू -1/3 एंड टर्मिनल आर्म जो लाई करेगा क्वाड्रेंट सेकंड में। तो टेन थीटा इज इक्वल टू -1/3, इसका रेसिप्रोकल होगा काट थीटा, उसमें 3 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे, तो सिंपली इसको काट थीटा इज इक्वल टू -3 लिख सकते हैं। उसके बाद अब टेन और काट हमारे पास मौजूद है, अब हमने बाकी 4 वैल्यू निकाल दी, मतलब साइन काज और उनके रेसिप्रोकल। तो हमारे पास फार्मूला होता है 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो 10 की वैल्यू इसमें मौजूद है, तो 10 की वैल्यू पुट कर देंगे -1/3। तो जब इसमें पुट करेंगे तो ये 1 वैसे का वैसे प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 और 3 का स्क्वायर 9। तो सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू आपके पास आ जाएगा, इनका एलसीएम ले लेंगे, तो टोटल एलसीएम लेने के बाद फाइनल आंसर सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 10/9 आ जाएगा। फिर हमने क्या करना है, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना है। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू +-10 का स्क्वायर रूट हमने वैसे लिख दिया, और 9 का क्या आ जाएगा 3। तो सीकेंट थीटा इज इक्वल टू इसकी नेगेटिव वाली वैल्यू लेंगे, क्यों लेंगे, क्योंकि जो थीटा है वो लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट में, और सीकेंट थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो अब सीकेंट थीटा काज का उलट है, तो काज थीटा क्या बन जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और √10 नीचे, तो -3/√10, ये आपके पास क्या आ जाएगा काज थीटा। अब हमें चाहिए साइन थीटा और उसका उलट कॉसिकेंट थीटा, तो हमारे पास फार्मूला वही लिखना है, टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा डिवाइड में cos ऑफ थीटा। तो देखो साइन ऑफ थीटा हमें ज़रूरत है, साइन ऑफ थीटा इधर ही रह जाएगा, cos थीटा इधर डिवाइड और इधर आगे मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, टेन थीटा मल्टीप्लाई cos ऑफ थीटा, टेन थीटा की वैल्यू -1/3 मल्टीप्लाई ये वाला, और cos थीटा की वैल्यू लिखी -3/√10, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से ये वाला 3 आपके पास कैंसिल हो जाएगा, तो 1/√10 साइन थीटा की वैल्यू आ जाएगी 1 डिवाइड में √10, और कॉसिकेंट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, √10 ऊपर चल जाएगा 1 नीचे, तो इसको सिंपली cos थीटा इज इक्वल टू √10 हम लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 4। उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट है 5। साइन थीटा गिवन है इज इक्वल टू साइन थीटा की वैल्यू है -1/√2। इसमें जो एक लॉजिक पॉइंट है वो ये है कि टर्मिनल आर्म ऑफ एंगल इज़ नॉट इन क्वाड्रेंट थर्ड। अब आपने ये देखना है कि क्वाड्रेंट जो पहले फर्स्ट 4 पार्ट है उसमें उसने नॉट का वर्ड नहीं लिखा हुआ था, यानी आपके पास साइन थीटा 2 जगहों पे नेगेटिव होता है। कहाँ कहाँ पे नेगेटिव होगा, एक तो थर्ड में और एक फोर्थ में।
तो इधर से इस क्वेश्चन के मुताबिक हमने याद रखना है कि साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2, और एक शर्त उसने दी है कि जो थीटा है एंगल है वो आपके पास लाई नहीं कर रहा थर्ड में। तो साइन थीटा को देखना है, दो जगहों पे नेगेटिव कहाँ होगा, थर्ड और फोर्थ में। तो उसने कहा कि थर्ड में तो है ही नहीं, तो थीटा कहाँ लाई कर जाएगा। मैं एक लाइन लिख रहा हूँ कि थीटा लाई करेगा इन क्वाड्रेंट फोर्थ। ठीक है, तो आपके पास ये क्वाड्रेंट फोर्थ में थीटा लाई करेगा। अब हम इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू -1/√2, इसका उलट क्या होगा कॉसिगेट थीटा, तो √2 को ऊपर लेके जाएंगे तो ये -√2, इसको सिंपली लिख सकते हैं। अगेन हमने फार्मूला लगाया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर थीटा हमने फाइंड करना है, इसको इधर रहने देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा। तो आपके पास 1 वैसे का वैसे साइन थीटा की जगह पे -1/√2 इसकी वैल्यू पुट कर दें। तो ये 1 वैसे का वैसा माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर आपके पास 1 ही आ जाएगा, √2 का स्क्वायर सिर्फ 2 बनेगा। ठीक है, तो 1 - 1/2 बन जाएगा। एलसीएम लेंगे तो ये फाइनल आंसर कॉस स्क्वायर थीटा का 1/2 आ जाएगा। दोनों तरफ अब हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट अप्लाई कर देना है। तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई +-1/√2। तो आपके पास इधर से जो कॉस की और सीकेंड थीटा की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव में आएगी। क्यों आएगी, क्योंकि जो थीटा वो लाई कर रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे कि फोर्थ में कर रहा है। ठीक है, तो मैंने पहले थर्ड में लिखा हुआ था ताकि आपको इधर ही आके क्लियर कर सके कि ये कैसे फोर्थ में, क्योंकि ऊपर उसने लिखा था कि थीटा जो है वो लाई नहीं कर रहा, क्वेश्चन में गिवन था कि थर्ड में लाई नहीं कर रहा। तो साइन का फंक्शन दो जगहों पर नेगेटिव होता है, थर्ड और फोर्थ में। तो थर्ड में तो उसने कहा नहीं करेगा, तो फोर्थ में करेगा। अब फोर्थ में देखो cos थीटा पॉजिटिव होता है, तो इसकी पॉजिटिव वाली वैल्यू हमने ले लेनी है। cos थीटा इज इक्वल टू 1/√2। सीकेंड थीटा उसका उलट होता है, √2 ऊपर जाएगा 1 नीचे, तो सिंपली इसको सीकेंड थीटा बराबर √2 लिख सकते हैं। अब हमारे पास रह गया tan ऑफ थीटा। तो tan ऑफ थीटा बराबर होता है साइन ऑफ थीटा डिवाइड में cos ऑफ थीटा के। तो इनकी वैल्यू पुट कर देंगे, साइन ऑफ थीटा इक्वल है -1/√2 के, और cos ऑफ थीटा आपके पास जो इक्वल होता है 1/√2 के इक्वल होगा। ठीक है, तो जब इसको कट करेंगे तो आपके पास जब हम इसको कट करेंगे तो ये √2 से √2 कैंसिल और -1/1 बच जाएगा। तो tan थीटा की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसी तरह cot थीटा की वैल्यू भी -1 होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका है। तो ये हमारे पास 9.2 हाफ कर चुके हैं फर्स्ट 4 क्वेश्चन उसके। तो मज़ीद अगर आपको कोई बात समझ ना आए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वॉच करें और अपने दोस्तों तक पहुँचाएँ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़।